स्वागत है आपका टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म मैथ विद मनोज में। हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड करने वाले हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस करने से पहले इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि इंट्रोडक्शन वीडियो देख लोगे तो सब टर्म जहां भी जो भी यूज होने वाली है वो सब आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे ऑर्डर यूज हो रहा है, तो ऑर्डर क्या होता है किसी मैट्रिक्स का, अपन एलिमेंट्स किस तरीके से देख सकते हैं, ऑर्डर किस तरीके से लिखते हैं, वो सब इंट्रोडक्शन वीडियो से कवर हो जाएगा। अब क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ ए मैट्रिक्स हैव 24 एलिमेंट्स। अपन को एक मैट्रिक्स दी हुई है जिसके पास 24 एलिमेंट है, ठीक है, और व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। तो वो जो मैट्रिक्स है उसके पास कौन कौन से ऑर्डर हो सकते हैं वो अपन को बताना है। और वहीं एक दूसरी मैट्रिक्स है जिसके पास 13 एलिमेंट दिए हुए हैं, तो कौन से ऑर्डर हो सकते हैं। ठीक है, तो दोनों में अपन को क्या करना है, पॉसिबल ऑर्डर्स बताने। अब ऑर्डर क्या होता है किसी भी मैट्रिक्स के लिए, ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर होता है किसी भी मैट्रिक्स के लिए रो इनटू कॉलम अगर अपन लिख दे, वही किसी मैट्रिक्स का क्या होता है, ऑर्डर होता है। कैसे, अब यहां देखिए 24 एलिमेंट दिए हुए हैं, तो 24 एलिमेंट को अपन को क्या करना है, रो इनटू कॉलम यानी दो टुकड़ों में लिखना है। ठीक है, अपन को रो कितने नंबर ऑफ रो ले, कितने नंबर ऑफ कॉलम ले, उन दोनों का मल्टीप्लाई अपन क्या कर सकते हैं, यहां लिखेंगे तो वो बन जाएगा अपना ऑर्डर। जैसे यहां दिया हुआ है 24, तो अपन लिख सकते हैं कि किसी मैट्रिक्स है जिसमें 24 तो रो दी हुई है और एक कॉलम दिया हुआ है, तो हो गया अपना 24 के इक्वल आ गया। अब 24 को और दूसरे किस तरीके से लिख सकते हैं, अपन लिख सकते हैं 1 इंटू 24, यानी एक दूसरी मैट्रिक्स है जिसमें एक रो है और 24 कॉलम है। इस मैट्रिक्स में 24 रो थी और एक कॉलम था, इसमें क्या दिया, चेंज हो गया, यानी क्या चेंज हो गया, रो 1 बन गई और कॉलम 24 बन गई। वहीं दूसरी मैट्रिक्स देखिए, अगर किसी मैट्रिक्स के पास 12 है तो क्या है, रो है और एक कॉलम है, क्या है 12 तो रो है और एक कॉलम, सॉरी 2 कॉलम हो जाएगा, क्योंकि 24 एलिमेंट्स भी तो आने चाहिए ना अपने पास, इसलिए इस तरीके की गलती नहीं करनी जैसे मैंने अभी यहां पे की है। तो क्या हो जाएगा 12 इंटू 2, यानी एलिमेंट्स भी अपने पास होने चाहिए, क्योंकि अगर 12 इंटू 1 कर देंगे तो फिर 12 एलिमेंट ही होंगे अपने पास। ठीक है, क्योंकि अपने पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी तो क्या होता है, रो इंटू कॉलम ही होता है ना। तो यहां से देखिए अभी हो गए 24 एलिमेंट हो गए। ठीक है, तो यह क्या हो गया, 12 तो रो गई और 2 कॉलम हो गया। और दूसरी अपने पास मैट्रिक्स है जिसमें 2 तो रो है और 12 क्या है, अपने पास कॉलम दिए हुए। और दूसरी मैट्रिक्स देख लीजिए, अगर अपने पास एक तो 8 तो रो है और 3 कॉलम है, ठीक है, फिर वही दूसरी मैट्रिक्स मिल जाए जिसमें 3 तो रो है और 8 कॉलम है। एक दूसरी और मैट्रिक्स ले लीजिए, 6 अपने पास रो है और अपने पास 4 क्या है, कॉलम है। वहीं दूसरी मैट्रिक्स अपने पास है जिसमें कितने हो गए, जिसमें हो गए अपने पास 4 तो रो और 6 कॉलम हो गए। इस तरीके की अपन को और कोई ऐसी मैट्रिक्स नहीं मिलेगी जिसको मल्टीप्लाई करने पे अपन को 2 ऐसे नंबर्स नहीं मिलेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पे अपन को 24 मिल जाए, नहीं है, केवल यही है। इसका मतलब अपने पास कितनी मैट्रिक्स मिल गई, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर कितने हो गए, पॉसिबल ऑर्डर हो गए अपने पास 8। कितने हो गए, पॉसिबल ऑर्डर इज इक्वल टू क्या हो गया, पॉसिबल ऑर्डर इज इक्वल टू 8 हो गया। यानी ये अपने पास पॉसिबल ऑर्डर होगा अगर किसी मैट्रिक्स में अपने पास 24 एलिमेंट दिए हुए हों। ठीक है, आई थिंक ये सब क्लियर हो गया। सेकंड देखिए, सेकंड अपने पास क्या दिया हुआ है, 13। किसी भी मैट्रिक्स में 13 एलिमेंट है, तो अब 13 को किस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब 13 यहां से एक तरीका ये भी है, इस तरीके से भी अपन समझ सकते हैं कि ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट है उसको अरेंजमेंट करने के लिए अपने को क्या होगा, इसे रो और कॉलम के मल्टीपल में लिखना होगा। ठीक है, अब यहां से देखिए ये हो गया एक प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर तो किसी से डिविजिबल होता ही नहीं है, तो इसका मतलब वो क्या होगा, यहां अपन को एक मैट्रिक्स मिलेगी 13 इंटू 1 और एक मिलेगी 1 इंटू 13, यानी अपने पास 13 तो रो हो और एक कॉलम हो। ठीक है, और इस साइड देखिए 1 कॉलम और 1 रो और 13 कॉलम। इस तरीके की मैट्रिक्स मिलेगी, केवल और केवल 2 मैट्रिक्स मिलने वाली है, क्योंकि 13 का कोई ऐसा 2 नंबर अपन को नहीं मिलेगा जिनको मल्टीप्लाई करने पे 13 मिल जाए। इसका मतलब अपने पास केवल और केवल पॉसिबल ऑर्डर 2 होंगे। तो यहां क्या लिख देंगे अपन, पॉसिबल ऑर्डर इज इक्वल टू 2। आई थिंक मैंने आपको समझाने की बहुत ज्यादा कोशिश की है, और इसके बाद भी कोई डाउट रह रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। थैंक यू।